अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रो फिज़िक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन कर रहे थे। इसके हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि हमारे पास है डिफाइन वेलोसिटी। सो वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं: द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम कॉल्ड वेलोसिटी। कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है? वेलोसिटी। उसकी दूसरी डेफिनेशन हमारे पास होगी द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम कॉल्ड वेलोसिटी। कि जो रेशियो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो उसे वेलोसिटी कहा जाता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। कि वेलोसिटी जो हमारे पास है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव तब होगी जब हर एक सेकंड के अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा हो, और नेगेटिव तब होगी जब हर एक सेकंड के अंदर जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो रहा हो? डिक्रीज़ हो रहा हो। और ज़ीरो तब होगी जब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो? रेस्ट में हो, मीन्स डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो? ज़ीरो हो। तब वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? ज़ीरो होगी। उसके बाद हमारे पास है वेलोसिटी इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स इसकी कुछ ना कोई डायरेक्शन होती है। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकेंड है। इट इज़ डिनोटेड बाय वी। इसको वी से जो रिप्रेजेंट किया जाता है। फार्मूला इसका होगा वी इज इक्वल टू एस बाय टी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जैसे हमने टाइप ऑफ स्पीड पढ़े थे, इसी तरह टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है। तो मैंने आपको समझा दिया था टाइप्स ऑफ स्पीड, तो इसीलिए इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हुई है कि हमने डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की जगह पे हमने किसको रखा है? डिस्प्लेसमेंट को। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे कोई भी ऑब्जेक्ट और उसको इक्वल टाइम लग रहा हो, तो उसे सिंपली हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। कि नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि जो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो कोई भी ऑब्जेक्ट और उसको टाइम इक्वल लग रहा हो, तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड कहेंगे। दूसरा, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कोई भी बॉडी जो है वो कवर कर रही है और उसके लिए जितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम, तो इसे सिंपली क्या कहा जाएगा? एवरेज वेलोसिटी कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास एक्सेलरेशन। के डिफाइन एक्सेलरेशन। So acceleration of an object is defined as the time rate of change of velocity। कि टाइम के साथ वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा हो? चेंज आ रहा हो, तो उसे सिंपली आप क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। सेकंड इसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि जो रेशियो है चेंज इन वेलोसिटी और टाइम का, उसे क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स में होती है। कि जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। ये हमें कहाँ से पता चलता है? न्यूटन के सेकंड लॉ से। F इज़ इक्वल टू एम में जब हम मास को कांस्टेंट रख दें तो फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है एक्सेलरेशन के साथ। सो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं। उसके बाद इट मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इट इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी। कि ये एक हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए। इसको जो डिनोट किया जाता है ए के साथ किया जाता है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। अब डेल्टा वी हमारे पास क्या होता है? कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब सेम पॉइंट्स के कब वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी और कब ज़ीरो होगी,
तो फर्स्ट वन हमारे पास पॉइंट है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीजेस, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ आल्सो इंक्रीजेस, तो एक्सीलरेशन भी जो ऑब्जेक्ट की क्या होगी वो भी इंक्रीज़ करेगी। देन वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, तब जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे, मीन्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव, जो इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन होती है उससे हम क्या कहते हैं, मीन्स कि ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है हमारे पास। सेकेंड वन पॉइंट है हमारे पास, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजेज, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। द एक्सीलरेशन इज आल्सो डिक्रीजेज, तो एक्सीलरेशन भी जो ऑब्जेक्ट की क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव, कि जो एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रही है उससे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और उसका नाम क्या होते हैं हमारे पास, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं रिटार्डेशन या फिर डिसीलरेशन। उसके बाद इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, द एक्सीलरेशन विल बी ज़ीरो, तो एक्सीलरेशन तब भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। देखें अगर रेस्ट वाली कंडीशन में होगा तो हम क्या कहेंगे कि डेल्टा वी हमारे पास ज़ीरो है, मीन्स कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, तभी एक्सीलरेशन ज़ीरो हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास क्या है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि एक्सीलरेशन पैदा ही तब होती है जब हम बात करें चेंज इन वेलोसिटी, के वेलोसिटी के अंदर क्या हो, चेंज हो। जब शुरू में जो वेलोसिटी थी इनिशियल वही फाइनल है, तो मीन्स चेंज हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो, तब भी एक्सीलरेशन हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिफाइन वेक्टर, के वेक्टर क्या होते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर completely specified by their magnitude with suitable unit and particular direction are called vector quantities, कि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि मुकम्मल तौर पे मीन्स के बयान की जाएँ, स्पेसिफाई की जाएँ विद बाय देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड से, मीन्स उनकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, विथ सूटेबल यूनिट, और उनका कोई ना कोई ख़ास यूनिट हो, एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वो किसी ख़ास सिमत में हो, किसी एक ख़ास पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। इसके सिंपल से एग्जांपल है हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ईटीसी। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे हैं, जैसा कि आप फोर्स कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, टार्क कह सकते हैं। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, वेक्टर के हैं। आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, के डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर और स्केलर, के स्केलर और वेक्टर के अंदर आप फ़र्क बताएं, उन्हें डिफरेंशिएट करें, अलग अलग करें एक दूसरे से। सो फर्स्ट वन इनकी डेफिनेशंस ही हैं स्केलर और वेक्टर की। तो स्केलर के अंदर क्या कहा जा रहा है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड सूटेबल यूनिट्स आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़, कि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि मुकम्मल तौर पे बयान हो जाएं या स्पेसिफाइड हो जाएं उनके मैग्नीट्यूड से और प्रॉपर यूनिट से, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटीज़। मीन्स इन क्वांटिटीज़ के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, अभी हमने पढ़ी, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड विथ सूटेबल यूनिट एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। सही है। स्केलर का सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, दे कैन बी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड बाय सिंपल अर्थमेटिक मेथड्स, के जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं और डिवाइड भी करा सकते हैं सिंपल अर्थमेटिक मेथड से, जैसे हम करते आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 2+2 कितने होंगे, आप कहेंगे 4। अगर मैं आपसे कह दूँ कि 4 माइनस कर दें 4, तो जवाब क्या आएगा आपके पास, 0। अगर आप मीन्स के मैं कह दूँ 9 को मल्टीप्लाई कराएं 3 के साथ, तो आप क्या कहेंगे 27। मीन्स आप इन्हें सिंपल मेथड के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। सही है। उसके बाद वेक्टर का पॉइंट हमारे पास क्या है, दे कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, के जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें आप मीन्स के सिंपल मेथड, अर्थमेटिक मेथड के साथ जो सॉल्व नहीं कर सकते, इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत होती है, ज्योमेट्री की ज़रूरत होती है। ज्योमेट्रिक मीन्स के बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक
और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड के ट्रिग्नोमेट्रिक कोई मेथड होगा हमारे पास या ज्योमेट्रिक मेथड होगा, उनकी मदद से आप वेक्टर को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर आपसे कहा जाए एक वेक्टर आपके पास 3 यूनिट का है, दूसरा वेक्टर आपके पास कितने का है, 4 यूनिट का है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका जो मीन्स के जवाब आएगा हमारे पास 7 यूनिट आएगा। तो वेक्टर के अंदर मीन्स के ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिंपल मेथड में नहीं होती। सही है। तो स्केलर और वेक्टर का लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि स्केलर हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि मास हो गया, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, टेम्परेचर, ये सारी की सारी हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। जैसा कि हमारे पास जितनी भी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं वो भी सारी की सारी क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद वेक्टर हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, टार्क हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सारी की सारी हमारे पास क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सेल्फ असेसमेंट के। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है डायनामिक, उसके हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन करेंगे।